हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं। आज यूडीआर किचन में बनने जा रही है ढाबा स्टाइल खुबानी की चटनी। मैंने आधा पाव खुबानी ली है, उसे एक बोल में भिगोकर 15 मिनट के लिए रख दूँगी। जब 15 मिनट हो जाए तो खुबानी को 5-6 पानी धो लें कि इसकी सारी मिट्टी निकल जाए। अब एक पैन में साफ़ खुबानी को डाल दें और उसमें पानी डालें। इसमें आधी टीस्पून नमक और एक चुटकी टाटरी डालकर इसे ढककर एक उबाल आने का इंतज़ार करें। जब एक उबाल आ जाए तो इसकी आंच को हल्की कर दें और 15 मिनट पकने के लिए रख दें। जब सॉफ्ट हो जाए तो इसे एक मैशर की मदद से इसे मैश कर लें। इसे मैंने अच्छी तरह मैश करना है। जो ढाबों में पकोड़े वगैरह बेचे जाते हैं, मैं वो चटनी बनाने जा रही हूँ। ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनती है। आप इसे फ्राइड आइटम के साथ खा सकते हैं, जैसे पकोड़ों, फ्राइड मछली, बेसन वाली आलू की टिकिया के साथ भी इसे खा सकते हैं। जब खुबानी की चटनी मैश हो जाए तो इसमें आधी टीस्पून नमक और 5 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधी टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर जिसे ड्राई मैंगो भी कहते हैं, इसे डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और थोड़ा सा गाढ़ा होने दें। चटनी इतनी थिक होनी चाहिए। इसमें मैं वेजिटेबल भी डालूंगी। जब ये गाढ़ी हो जाए तो इसे ठंडा होने के लिए रख दें। 1 हफ्ते के लिए फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो इसे निकालें और इसमें सब्जियां ऐड कर लें। इतनी गाढ़ी होनी चाहिए और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। जब चटनी ठंडी हो जाए तो इसमें गाजर, खीरा, कटे हुए प्याज, मूली, कटी हुई हरी मिर्च और कटे हुए नींबू डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। गरम खुबानी की चटनी में हमने सब्जियों को नहीं डालना क्योंकि इसमें वो सॉफ्ट हो जाएंगी। सब्जियों का क्रंच हमने बरकरार रखना है। ये मुझे थोड़ी गाढ़ी लग रही है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रनी हो जाए। अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ। अब मैं इसे धनिए और नींबू से गार्निश करूँगी। अगर आपको मेरी ढाबा स्टाइल खुबानी की चटनी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरी आने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप कमेंट में बताएं कि आपको ढाबा स्टाइल चटनी कैसी लगी है। आप अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।